जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेज पर। आज का वीडियो हम समय और वर्क को लेकर के आए हैं। इसमें समय और वर्क से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन को हम लेंगे, लेकिन आज हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं पार्ट वन में। और इसका अगला पार्ट जो आएगा उसमें कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन होंगे जो हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो बैंक का हो, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता ही रहता है। तो इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक एक कमरा है, इस कमरे की सफाई करना है, 2 दिन लगता है इसको साफ करने में। तो इसको साफ करने में 2 दिन लगता है, तो 2 दिन में हम इसकी सफाई करते हैं, तो 1 दिन में हम कितना करेंगे? 1 दिन में हम इसकी सफाई कितना करेंगे? तो 1/2, यानी 2 दिन हमें पूरा लगता है। तो इस कमरे की सफाई 1 दिन में कितना करेंगे? तो 1/2 मतलब आधा करेंगे। उसी तरह यदि 5 दिन में यदि कोई काम करते हैं, हम किसी काम को पूरा करते हैं 5 दिन में, तो 1 दिन में 1/5 काम होगा। इस तरह से यदि हम समझते हैं कि 1/10 काम 1 दिन में होता है, 1/10 काम 1 दिन में यदि होता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो इसको पलट देते हैं 10/1 दिन में, 10/1 दिन में यानी 10 दिन में होगा। तो इसमें वही चीज़ ध्यान रखना है कि एक दिन में यदि 1/2 काम होता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? एक दिन में 1/2 काम होता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 2 दिन में होगा, यानी इसको पलट देते हैं। इसी कंसेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 4 आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा करता है, 1 दिन में पूरा करता है। एक आदमी कितने दिन में करे? 1 दिन में कितना करेगा? एक आदमी 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 1/4 काम करेगा। यानी यही कंसेप्ट है इसका कि एक दिन में 1/2 काम होता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। कहते हैं ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। जबकि बी इसे कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो कहते हैं दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? दोनों यदि मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए एक काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 10 दिन में। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में कितना काम करता है? 1/10 काम करेगा ये। बी कितना करेगा 1 दिन में? तो बी करेगा 1/15 काम करेगा। दोनों मिल करके 1 दिन में कितना काम करेगा? तो दोनों मिल करके तो 1/10 प्लस 1/15, ये 1 दिन का काम होगा। किसका? ए और बी का। तो ए और बी का 1 दिन का काम कितना होगा? तो 1/10 जोड़ 1/15, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 30 आ जाएगा। 10 से करेंगे तो 3, 15 से करेंगे 15 दूना 30, 10 तिया 30, ये 3 आ गया, यानी 5/30। इसको काट दो तो 1/6, यानी दोनों मिल करके 1 दिन में कितना काम कर लेगा? 1/6। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो इसको पलट देते हैं, तो 6 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। इस तरह से इसको हम समझेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 दिन। अब दूसरा लेते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। एक आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन वो अपने पुत्र के साथ मिलकर इसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है। यानी दोनों मिल जाता है, पिता और पुत्र दोनों मिल जाते हैं, तो 3 दिन में काम समाप्त हो जाता है। कहता है उसका पुत्र अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो वो आदमी और उसका पुत्र, मैन और सन, दोनों मिल करके कितने दिन में करेगा? 3 दिन में करता है। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/3 काम। 1 दिन में 1/3 काम करेगा। और आदमी खुद अकेला कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/5, इतना काम करेगा। तो पूछ रहा है कि पुत्र अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो 1 दिन में उस सन का काम कितना हो जाएगा? तो 1/3 माइनस 1/5, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 से भागा 2 5, 5 से भागा दिया 3, यानी 2/15। 2/15 काम 1 दिन में कर लेगा उसका पुत्र। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो इसको पलट देते हैं, तो 15/2, यानी 7.1/2 दिन में उसका पुत्र पूरा काम कर लेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, 7.1/2 दिन में पूरा काम कर लेगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक बनिए। हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन वीडियो के लास्ट तक हम चलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप इसको सीख पाएंगे और हर एक एग्जाम में आपको ये आपको लाभ पहुंचाएगा ये। तो इसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए बी सी
इस कार्य को, एक कार्य को 6 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में समाप्त कर लेंगे। अब इसमें 3 आदमी है, एक है ए कितने घंटे में करता है, 6 घंटे में। 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 1/6 काम कर लेगा। बी उस काम में, बी कितने दिन में करता है, कितने घंटे में, तो 4 घंटे में करता है, तो बी 1 घंटे में कितना कर लेगा, 1/4। और सी कितना करेगा, तो सी 1 घंटे में 1/12 करेगा। तीनों मिल करके कहता है इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेगा, तो तीनों को जोड़ दो आप, 1/6 प्लस 1/4 जोड़ 1/12। इसको जोड़ देते हैं, 6 12 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 6 से करो 6 दूना 12, 4 से करो 4 तिया 12, 12 से करो 1, 3 दू 5 1 6, 6/12, यानी इसको काट देते हैं तो 1/2। तो यानी 1 घंटे में कितना काम होगा तीनों के द्वारा, तो 1/2 काम होगा। तो पूरा काम कितने समय में हो जाएगा, तो 2 घंटे में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 घंटा। 2 घंटे में ये तीनों ए बी सी तीनों मिलकर के 2 घंटे में काम को समाप्त कर लेगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ये कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 9 दिन में। बी की कार्य क्षमता, उसकी जो इफिशियंसी है बी की, वो 50% अधिक है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 9। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी की क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी की क्षमता ए से 50% अधिक है, मतलब 150/100, यानी बी की क्षमता हो गया। तो इसको काट दो आप, 50 से काटो, 50 तिया 150, 50 दूना 100, 3 से इसको काट दो, 3 तिया 9, यानी 1/6। यानी बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकेगा, तो 1 दिन में बी कितना कर सकता है, तो 1/6 काम कर सकता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। तो 6 दिन हमारा आंसर होगा। यानी बी से ए की क्षमता क्या है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी ए धीरे धीरे काम करता है, बी तेज काम करता है। बी 6 दिन में ही पूरा कर लेगा, जबकि ए को उसी काम को करने में 9 दिन लगता है, यानी ए की कार्य क्षमता थोड़ा कम है, किससे, बी से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है ए तथा बी मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर के ए और बी 18 दिन में, जबकि बी तथा सी इस काम को 24 दिन में करता है। सी और ए मिलकर के 36 दिन में करता है। ये तीनों का दिया हुआ है, यानी ए और बी 1 दिन में कितना करेगा, तो ए और बी पूरे काम को 18 दिन में करता है, तो 1 दिन में 1/18 करेगा। बी और सी मिलकर 24 दिन में करता है, तो बी और सी 1 दिन में कितना करेगा, तो 1/24 करेगा। और सी और ए 1 दिन में कितना करता है, तो 1/36 करता है, क्योंकि पूरा काम को 36 दिन में करता है। तो सी प्लस ए 1 दिन में कितना करेगा, 1/36। तो कहता है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो तीनों मिलकर के इस सबको जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 बार ए आ गया, 2 बार बी और 2 बार सी, तो इसको लिखेंगे 2 × ए + बी + सी, यानी 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। इधर जोड़ते हैं तो 1/18 जोड़ 1/24 जोड़ 1/36। इसको सॉल्व कर लें आप। 24, 18, 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72, 72। 18 से करेंगे, 18 चौक 72, 4 आएगा। 24 से करेंगे, 24 तिया 72, 36 से करेंगे, 36 दूना 72, 3 दू 5 4 9, 9 आ जाएगा, 9/72, यानी ये कितना हो गया, इसको काटेंगे 9/72 को, तो 1/8 आ जाएगा। यानी 2a + b + c बराबर कितना आ गया, 1/8। तो तीनों मिलकर कितना दिन में कर लेगा, तो ये 2 से भागा हो जाएगा, तो 1/16, यानी तीनों मिलकर के पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, तो इसको पलट दें 16 दिन में, तो दिन कितना हो जाएगा, 16। तो ए बी सी इस काम को मिल करके कितने दिन में कर लेगा, 16 दिन में। तो कौन सा आंसर होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं ए तथा बी मिलकर एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 8 दिन में, जबकि बी तथा सी 12 दिन में, तथा सी और ए 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है लगभग। तो ए और बी काम को कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/8। कहता है बी और सी 12 दिन में करता है, तो बी और सी का निकाल लो आप, तो 1 दिन में 1/12 करेगा। सी और ए 15 दिन में समाप्त कर सकता है, सी जोड़ ए, तो 1/15। तो फिर वही क्वेश्चन बन गया। तो हम करेंगे, इसको जोड़ते हैं, तो 2a + 2b
प्लस सी, इसको जोड़ो तो आप कितना बनेगा, 1/8 जोड़ 1/12 जोड़ 1/15। अब इसका एलसीएम ले लो आप, 8 12 15 का तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, अब 8 से करेंगे तो 8 से करेंगे तो 15 अट्ठे 120, 12 8 से डिवाइड करो, 8 4 8 5 40, 15 अट्ठे 120, 12 से करो तो ये 10 आएगा, अब 15 से करो तो ये 8 आएगा, 15 अट्ठे 120। तब इसको जोड़ लो, 15 10 25, 25 8 33, 33/120। काट करके छोटा कर देते हैं तो ये 11 बट्टा कितना आ जाएगा, ये 40, 4 से काटा 11/40। अब देखो 2ABC, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 11/40, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 11/80 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा इसमें। अब कहता है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सी अकेला कितना करेगा, तो इस तीनों का काम, एक दिन का काम कितना 11/80, इसमें से किसका घटा दो, ए प्लस बी का काम, एक दिन का काम तो सी का निकल जाएगा। ए प्लस बी मिलकर के 8 दिन में करता है तो एक दिन का काम उसका कितना हो जाएगा 1/8, इसको घटाएंगे तो 11 घटे 10/80, तो ये हो गया 1/80, यानी 80 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 80 दिन। इसको आप मेंटली भी कर सकते हैं, जुबानी भी कर सकते हैं। इसका एलसीएम लिया 11/4, 2 से भागा दिया 11/80, इसमें से ए प्लस बी का काम घटा लो तो 1/8, तो 11/80 में से 1/8 घटा लो तो ये हो जाएगा 1/80, तो 1/80 हो गया, मतलब 80 दिन में ये काम को पूरा कर लेगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। तो यदि आपको समझ में आ रहा हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि हमें हौसला बने और मैं अच्छा वीडियो लेकर के आपके सामने आऊं ताकि आपके हर एक एग्जाम में ये उपयोगी सिद्ध हो सके। ठीक है, हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें कहता है कि ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेला 10 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम को करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। बस ये छोटा क्वेश्चन, जैसे अभी बताया मैंने कि एक काम को कितने दिन में कर सकता है 8 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/8 काम करेगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, एक दिन में अकेला 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/10। कहता है दोनों एक साथ काम करता है तो दोनों को ऐड कर दो, 1/8 प्लस 1/10, इसको ऐड करेंगे तो 8 और 10 का एलसीएम 40 आप ले लो, 8 पंचे 40, 10 से भागा दिया तो 4, यानी 9/40 दिन में 9/40 काम कर लेगा वो एक दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा दोनों मिलकर के ए और बी, तो इसको पलट दो 40/9 यानी 9 चौक 36, 4 पूर्णांक 4/9 दिन में। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा, ये आंसर हमारा सही होगा। तो ये एक के साथ हम जाएंगे, ये आंसर हमारा है। तो अब हम लेते हैं अगला, कहता है ए और बी मिलकर एक खाई को 12 दिन में भर सकता है। दोनों मिलकर के ए और बी मिलकर के कितने दिन में भर सकता है 12 दिन में। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, पूरा काम 12 दिन में करता है, खाई को भरता है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना खाई भर पाएगा तो 1/12। और कहता है ए अकेला 30 दिन में भर सकता है। यदि ए की बात करें तो 1/30 पार्ट भर पाएगा खाई का। तो कहता है बी अकेला इसे कितने दिन में भर सकता है, दोनों मिलकर के 1/12 काम कर लेता है एक दिन में। ए अकेला 1/30, तो बी का एक दिन का काम कितना होगा, तो 1/12 घटे 1/30, इसको माइनस कर दे तो 12 और 30 का एलसीएम ले लो आप, तो 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 30 दूना 60, तो 3/60, यानी काटेंगे तो 20, यानी बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/20। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो पूरा काम करने के लिए उसे कितना चाहिए 20 दिन चाहिए। बी अकेला उस खाई को 20 दिन में भर देता है जबकि ए उसे 12 दिन में भरता है। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ए एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है जबकि बी अकेले इसे 40 दिन में बना सकता है। अगर दोनों साथ मिलकर दीवार बनाते हैं और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करते हैं, यानी ए 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/30। बी 40 दिन में पूरा कर सकता है तो बी एक दिन में कितना करेगा 1/40। अब कहता है दोनों साथ मिलकर दीवार बनाते हैं तो कहता है 7,000 रुपये का भुगतान होता है,
यानी दोनों को मिला करके 7,000 रुपया दिया जाता है, तो कहता है उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। तो हम सभी जानते हैं कि काम के हिसाब से सैलरी मिलता है, जितना काम उतना सैलरी। तो अब कहता है कि ए 30 दिन में करता है और बी को उसी काम को करने में 40 दिन लगता है, यानी ए जल्दी काम करता है, तेज काम करता है। तो अब हम क्या करते हैं, काम के रेशियो में हम क्या करते हैं, सैलरी को बांटते हैं। 1/30 अनुपात 1/40, ये हमारा काम का रेशियो हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 30 और 40 का एलसीएम लेकर के करते हैं 120, तो यहाँ 4/3 में इसका काम का बंटवारा हो जाएगा। ए का 4, बी का 3। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है बी का हिस्सा, तो बी का शेयर कितना होगा, तो बी का शेयर हो जाएगा, तो बी यहाँ पर 3 है, कितने में 4 3 7, 3/7 गुने कितना रुपया, 7,000 रुपया में कितना शेयर मिलेगा, तो 3/7 गुने 7,000। इसको कर लो आप, ये हो जाएगा 1,000, अब इसको काट दो तो ये हो जाएगा 3,000 रुपया। तो बी को 3,000 रुपया मिलेगा। यानी काम के अनुपात में ही हम क्या करते हैं, सैलरी को डिवाइड करते हैं। तो 7,000 रुपया को हमने 4-3 के रेशियो में बांटा, तो बी का रेशियो पूछ रहा था, तो 7 में 3 बी को मिल रहा था, जैसे यहाँ पर है 4 और 3 का अनुपात, तो 4/3, तो यानी बी को 3 मिलता है, तो ए को 4, तो कितने में, तो टोटल 7 रुपया में, 4 3 7, तो बी का शेयर 3/7 हो जाएगा। कितना रुपया था, 7,000, तो 7,000 से गुना कर दो, आप यही काम करते हैं। तो अब 3,000 रुपया इसका हमारा क्या हो जाएगा, बी का हिस्सा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक कार्य को पूरा करने के लिए ए बी से 50% अधिक समय लेता है। ए बी से 50% अधिक समय लेता है, तो बी का मान लेते हैं, बी x दिन में काम को कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है, 1 दिन में। ए क्या करता है, 50% अधिक समय लेता है, तो ए कितना का समय लेगा, x गुने 50% अधिक, तो 150/100, ये इतना समय लेगा। काटो इसको 2 और ये 3, यानी ये 3x/2 दिन में कर लेता है। ये x दिन लेता है, बी x दिन लेता है, तो ये कितना लेता है, 3x/2। अब कहता है वे एक साथ काम को पूरा करते हैं, तो 18 दिन में काम समाप्त हो जाता है, तो बी इसे पूरा करने में कितना वक्त लेता है, कितना समय लेता है। अब देखो बी x दिन में पूरा करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा, और ए 3x/2 दिन में पूरा करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 2/3x काम करेगा। तो ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, दोनों मिल करके 1 दिन का काम कितना बनता है, 18, क्योंकि 18 दिन में काम पूरा होता है, तो 1/18 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3x और x का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3x, x से भागा दिया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3x से भागा दिया यहाँ पे 2 आ गया, बराबर 1/18। अब इस 3 से इस 18 को काट दो, 3 छक्के 18, तो 5/x बराबर 1/6, तो x बराबर कितना हो गया, 30। तो x 30, x किसको माना था, b को, तो b उसे कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a। तो ए हमारा आंसर होगा इसमें। अब ये कहता है ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है, छोड़ देता है। शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए 1 दिन में कितना काम करता है, 1/10, ये ए का काम हो गया। बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बी का काम कितना हो जाएगा 1 दिन का, 1/20। कहता है 5 दिन के बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है, यानी 5 दिन तक ए और बी दोनों साथ काम करता है, तो 5 दिन में दोनों का काम कितना हो जाएगा, तो 1/10 जोड़ 1/20 गुने 5, ये 5 दिन का काम हो जाएगा ए और बी का। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो तो 5 गुना, इसका एलसीएम ले लो 20, 10 दूना 20, 20 1 30, यानी 5 गुने 3/20। तो 5 से काट दो, ये 5 से 1/10 और 1/20, इसका एलसीएम ले लिया 20, 10 दूना 20, 20 1 30, 5 से काटो, 5 का 20, 3/4 काम ये दोनों मिलकर के 5 दिन में कर लेगा। तो बचा कितना काम, शेष काम कितना बचा, तो 1 में से 3/4 घटा लो, तो कितना बच गया, 1/4 काम, 1/4 काम बचा। अब ये काम किसको करना है, बी को करना है, क्योंकि ये तो चला जाता है 5 दिन के बाद, तो बी को 1/4 काम और करना है। तो कितने, तो बी 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो 1/4 काम कितने दिन में करेगा, 4 5 20, यानी बी से बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेगा,
शेष काम को 5 दिन में कर लेगा, तो 5 हमारा आंसर होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर। तो आज बस इतना ही, इस वीडियो में आज इतना ही। और अगले वीडियो इसका पार्ट 2 जो आएगा, कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ कम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। आपके हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सबसे बड़ी बात कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमें हौसला मिले और हम अच्छा अच्छा वीडियो लेकर के आएँ, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।